कृष्णो नमस्तभ्यां नमो नमः। 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 पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से नमस्कार। मार्गशीर्ष का महीना है। भगवान श्री कृष्ण की आप सब पर कृपा हो। ये महीना पवित्रता का महीना है। ये तो 365 दिन पवित्रता के हैं। ये श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। उनकी जो भक्ति करते हैं, किसी कामना से करते हैं, उस पर भी कृपालु होते हैं। और जो वर्ष भर भक्ति नहीं कर पाते हैं, वो अगर मार्गशीर्ष के महीने में यानी 28 नवंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में जो इस वर्ष पड़ रहा है, उसमें उपासना करते हैं तो पूरे वर्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आने वाले 9 वर्ष का आशीर्वाद प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण को आप किसी रूप में स्वीकार करिए, उनसे किसी रूप में आप अपने रिश्ते बनाइए। वो मित्र हैं तो सुदामा के, आपके भी मित्र हो सकते हैं। बेटा है तो देवकी और यशोदा के बेटा भी बना सकते हैं। और मित्र हैं तो राधा के, रुक्मिणी उनकी पत्नी है। आपको रिश्ता बनाना आता है, आप बनाइए। मीरा ने रिश्ता बनाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और कृष्ण में मीरा हो गई। आप 2 कदम चलेंगे, वो आपको स्वीकार कर लेंगे। आप संकल्प लेंगे रिश्ते का और उस पर चलना प्रारंभ करेंगे और उस रिश्ते को सिद्ध कर देंगे। अर्जुन के साथ में पारिवारिक रिश्ता अर्जुन को सिद्ध कर दिया। अर्जुन बीच बीच में भटकते रहे, रास्ते पर वही लाए। आज इस देश को सनातन धर्म की रक्षा के लिए सब कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं धरती पर किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूँ। चाहे राम के रूप में, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे परशुराम के रूप में। तो सनातन संस्कृति पर, सनातन धर्म पर लगातार प्रहार हो रहा है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनकी अपनी पहचान बने। लेकिन कालजयी पहचान बिना ईश्वर की कृपा से नहीं होती है। तत्कालीन आप समाचार पत्र में प्रकाशित तो हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपको स्मरण लोग करें तो उसके लिए आपकी सोच धनात्मक होनी ही चाहिए। धनात्मक सोच की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ये कालखंड गुरु अत्याचारी है, और अत्याचारी में आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पर धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, वो शहर और वहाँ के लोग विकसित हो रहे हैं।
चर्चित हो रहे हैं। आप यूँ देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण के अलावा भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। वहाँ पर कृष्ण जी बाद में आए हैं, पहले श्री राम आए और बाद में वो मथुरा पहुँचते हैं। तो पहले अयोध्या का विकास हुआ और अब मथुरा का विकास होगा। गोरखपीठ धर्म की पीठ है। काशी विश्वनाथ की नगरी है। धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र का विकास आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक, इतना पर्यटन यहाँ पर पहुँचेगा कि पर्यटन से भी इतना धन आएगा कि तमाम शहर विकसित हो जाएंगे। आप भी अगर अपने को विकसित करना चाहते हैं तो मार्च के महीने में श्री कृष्ण के शरण में चले जाइए, उनसे रिश्ता बनाइए। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को स्वीकारा और ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया मंत्र किसी संत का, किसी मुनि का, किसी ऋषि का मंत्र नहीं है। और वो उन्होंने जो मंत्र दिया, जिन देवी देवताओं ने जपा, वो भी कृष्णमय हो गए। उनके वो मंत्र है, कृष्णो नमोस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमोस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमोस्तुभ्याम नमो नमः। आपको भय भी दूर करते हैं। आपके अंदर डिप्रेशन है, आप तमाम प्रकार की मादक वस्तुओं के शरण में हैं डिप्रेशन के कारण से, आप अपने घर में उत्तर पूर्व की दिशा में कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र लगाइए और दक्षिण की दिशा में 5-6 मोर पंख साबित लगा दीजिए क्रॉस करके। जिस शयन कक्ष में आप सोते हैं, आपको लगेगा हम भयमुक्त हो रहे हैं और आपका सिरहाना दक्षिण में ही होना चाहिए। जिस दीवार पर आपने मोर पंख लगाए हैं उस दिशा पे ही आपका सिरहाना होना चाहिए। धीरे 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 आप भयमुक्त होंगे। तमाम प्रकार के आपके अंदर जो भय हैं, कहीं मुझे भूत तो नहीं पकड़े है, कहीं प्रेत तो नहीं पकड़े है, कहीं तमाम प्रकार की जो ये अवधारणाएं आपके अंदर बन गई हैं, डिप्रेशन आपके अंदर आ गया है, अवसाद की स्थिति में जीवन जी रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको लगता है कि हमारा व्यापार नहीं व्यापार में घाटा लगातार हो रहा है, आप संकल्प ले लीजिए इन दिनों में कि हम 5%, 10% जो आय मेरी होगी वो कन्हैया आपके चरणों में अर्पित करेंगे। देश भर के तमाम मंदिरों का निर्माण हो रहा है, आप उस धन को उस मंदिर में दान कर दीजिए। देखिए कैसे नहीं है, आपकी स्नान, दान और दर्शन भारतीय संस्कृति के तमाम प्रकार के प्रायश्चितों का विकल्प है। आप करिए तो। अगर आपके घर में लगातार बीमारियां हो रही हैं, लगातार परेशानियां हो रही हैं, तो आप अपने घर में कृष्ण को स्थापित नहीं करिए, भूल मत कर दीजिए। बंधने वाला देव नहीं है, प्रभु बंधने वाले नहीं है, तो केवल प्रेम से बनेंगे। उनको, उनकी मूर्ति को ला करके प्राण प्रतिष्ठा मत करिए। मूर्ति
रखिए। और 4.5 अंश का 4.5 अंगुल का मूर्ति का जो स्टैंड है उससे ऊपर की स्थिति होनी चाहिए। लगातार उनके साथ प्रार्थना करिए, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम। यूँ तो शंकराचार्य जी ने भी वासुदेव वाला मंत्र दिया है, उसको भी जप सकते हैं, लेकिन प्राचीनतम मंत्र ब्रह्मा का दिया हुआ, इसको अगर आप मार्च के महीने में जपेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में चमत्कारिक प्रभाव दिखाई देगा। आप सब पर भगवान कृष्ण की महिमा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, ये मेरी कामना है। अब चलते हैं सप्ताह, क्योंकि 2024 आपके लिए कैसा होगा, आपके परिवार के लिए कैसा होगा, देश के लिए कैसा होगा, राजनीतिक लोगों के लिए कैसा होगा। पिछले वर्ष कई लाख लोगों ने वीडियो देखा था। इस वर्ष हम एक पुस्तिका भी प्रकाशित करेंगे वर्षफल की, और उसके साथ साथ में इसी चैनल पर आपको 2024 का वर्षफल भी बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, दिसंबर के किसी भी सप्ताह से आपको देखने और पढ़ने को मौका मिलेगा। साप्ताहिक राशिफल आप सब देखते हैं, पसंद करते हैं, फ़ोन करते हैं, अच्छा लगता है। कई लोग केवल इसीलिए जुड़े हुए हैं। मैं 1965 से विभिन्न समाचार पत्रों में राशिफल लिख रहा हूँ। लोकप्रिय है दैनिक जागरण, नई दुनिया में लगातार अभी भी राशिफल दैनिक प्रकाशित होता है। मेष राशि के लोग इस सप्ताह मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्से लेंगे। पारिवारिक दृष्टि से उत्तम है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन 3 तारीख को मन खिन्न हो सकता है। व्यर्थ की उलझनें होंगी, किसी परिजन के कारणों से तनाव मिल सकता है। वहीं 4, 5, 6 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 7, 8 को आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। धन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा। और 9 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी भी रहेगी। जिनकी वृष लग्न है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। खाने पीने में सावधानी रखें। मौसम के रोग से प्रभावित हो सकते हैं, सर्दी से ज़रूर बचने का प्रयास करें। 3 तारीख को सुखद समाचार मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 4, 5, 6 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन किसी पारिवारिक व्यक्ति के कारणों से तनाव और कलह की भी स्थिति आ सकती है, उसको बचाव करने का प्रयास करें। 7, 8 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। मांगलिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यों की दिशा में आपकी जो भूमिका है वो सराहनीय होगी। 9 को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक दृष्टि से भी व्यय अधिक हो सकता है। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सवों में हिस्सेदारी रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। 3 तारीख को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 4, 5, 6 को मैत्री संबंधों में निकटता आएगी। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। मांगलिक या सांस्कृतिक हिस्सेदारी रहेगी। 7, 8 को सांस्कृतिक और मांगलिक कार्यों में जहां हिस्सेदारी रहेगी, वहीं कुछ थोड़ा सा पारिवारिक समस्या भी आएगी। 9 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जिनकी कर्क राशि है
उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी व्यस्तता का होगा। उत्साह में वृद्धि होगी, रिश्तों में उत्तम स्थिति बन सकती है, पारिवारिक, मांगलिक और सांस्कृतिक दिशा में सफलता मिलेगी। 3 को थोड़ा सा व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 4, 5, 6 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 7, 8 को मांगलिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सेदारी रहेगी, व्यस्तता रहेगी। 9 को आमोद प्रमोद के अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह भाग दौड़ का रहेगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, लेकिन 3 थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अप्रिय समाचार भी मिल सकता है, मन अशांत हो सकता है। 4, 5, 6 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सुखद समाचार मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 7, 8 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रयास चल रहा सार्थक होगा। 9 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कन्या राशि है उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सप्ताह विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, खास तौर से गर्मी के कारण से। जबकि सर्दी का मौसम होगा, कुछ भी दवाएं रिएक्शन कर सकती हैं या कोई चीज़ ऐसी खाएं जिसके कारण से आपको स्किन प्रॉब्लम यानी त्वचा में किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, पेट की समस्या आ सकती है, आपको सावधानी रखना है। 3 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक प्रयास सार्थक होगा। 4, 5, 6 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ होंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। 7, 8 को मांगलिक सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 9 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से आप काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी, प्रियजन भेंट होगा, पारिवारिक प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 3 को किसी प्रियजन से भेंट होगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। 4, 5, 6 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उत्साह में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 7, 8 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 9 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, सुखद समाचार मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए भी यह सप्ताह काफ़ी भाग दौड़ का रहेगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 3 को रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान का लाभ मिल सकता है, सुखद समाचार मिलेगा। 4, 5, 6 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, संबंधों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 7, 8 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, संतान या शिक्षा के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 9 तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी धनु राशि है पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन 3 तारीख को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, मन अशांत हो सकता है। 4, 5, 6 को रिश्तों में मजबूती आएगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 7, 8 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में नज़दीकी आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 9 को रिश्तों में मजबूती आएगी, संतान या शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक है। मकर, आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है, मांगलिक और सांस्कृतिक दिशा में सफलता मिलेगी, यात्रा का सुखद आनंद प्राप्त हो सकता है। 3 को व्यस्तता बढ़ेगी, मन खिन्न हो सकता है, लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। 4, 5, 6 को प्रियजन कष्ट मिल सकता है, जीवन साथी से कुछ तनाव और टकराव की स्थिति आ सकती है। 7, 8 को व्यावसायिक सफलता मिलेगी, सुखद समाचार मिलेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 9 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कुंभ राशि है वो उनके लिए व्यस्तता का है, कुछ आर्थिक तनाव रहेगा, मन खिन्न रहेगा, संतान या शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे। 3 को व्यावसायिक मामलों में तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। 4, 5, 6 को
उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। वहीं 7-8 को व्यस्तता रहेगी, मन खिन्न रहेगा, थकान रहेगी, सांस्कृतिक या मांगलिक कार्य के कारणों से मन थक गया होगा। लेकिन 9 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मीन राशि है उन्हें स्वास्थ्य के प्रति और भय के प्रति विशेष सचेत रहना चाहिए। शनि के 7.5 कहीं न कहीं आपको तनाव देती है। 3 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी मन खिन्न रहेगा, अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। 4, 5, 6 को उपहार या सम्मान, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 7, 8 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 9 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण का है। आप गीता पढ़िए, उनके तमाम प्रकार के सिद्धांतों को, और अगर आप गीता पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो 11वां उनका अध्याय गीता का जरूर पढ़िए, नियमित रूप से पढ़िए। उससे तमाम प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः, कृष्णो नमस्तुभ्याम नमो नमः। परमात्मा कृष्ण आप सबका कल्याण करें। आपको प्रणाम।